प्रॉपर्टीज जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं प्यारे बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। तो मान लिया यहां पे अपने पास एक कैपेसिटर है C1, ये कैपेसिटर है C2 प्यारे बच्चों, कैपेसिटेंस का मान लिया 2 फैराड है, ये 4 फैराड है एग्जांपल के लिए, और इनको कनेक्ट कर दिया मान लिया आपने एक 100 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सुनो, चार्ज यहां से चलेगा, इसके थ्रू जितना जाएगा उतना इसके थ्रू जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तो चार्ज जितना इस पे स्टोर होगा प्यारे बच्चों, उतना ही इस कैपेसिटर पे स्टोर होगा। यानी सीरीज में जितने मर्जी कैपेसिटर जोड़ लो, हर कैपेसिटर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड आपको मिलेगी। हाँ, कैपेसिटेंस चाहे अलग अलग भी हो। अब सुनो, मान लिया इसका कैपेसिटेंस प्यारे बच्चों कम है और इसका ज्यादा, यानी इसकी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता कम है। हाँ, तो इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये आराम से क्यू को स्टोर कर लेगा, यानी इसको कम वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर चार्ज स्टोर करवाने में। हाँ, जबकि इसकी क्षमता कम है चार्ज को स्टोर करने की, तो इसके बराबर ये चार्ज अगर इसको स्टोर करना है, इसकी क्षमता कम होते हुए भी, तो इस बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ेगा इसके लिए। यानी इस 100 में से ज्यादातर पोटेंशियल तो यहां यूज होगा और उससे कम पोटेंशियल यहां यूज होगा। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस के अक्रॉस बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, अलग अलग आता है। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप कम, और जिसका कैपेसिटेंस कम उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। और चार्ज हर कैपेसिटर के थ्रू सेम